जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 343। पंडित ने दूसरा मार्ग बताते हुए कहा, दूसरा मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आत्मा परमात्मा का मार्ग है। उसमें आंखों का, कानों का प्रलोभन नहीं, केवल आंतरिक वृत्ति से बात आती है जो उसके जीवन को ऊंचा बनाती है। जो नर नारी इस मार्ग पर चलते हैं, उनकी सभी प्रकार की कमी दूर हो जाती है। वे बहुत अच्छे रहते हैं। उनको आनंद हो या कुछ भी हाल हो, हर हाल में स्वाद आता है। हर हाल में स्वाद आता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत कृपा, बहुत कृपा। यस। तो जो भीतर जाएंगे, जिनको आंतरिक वृत्तियों से अपना लेना देना है, आत्मा परमात्मा के रास्ते पे जाएंगे, तो महाराज कितनी सुंदर है कि उन्हें हर परिस्थिति में स्वाद आता है। हर परिस्थिति स्वाद आता है। बहुत ही सुंदर दिन रहा। गुरुजनों की अथाह कृपा से वापस बहुत अच्छा, बड़े कृपा से पहुँचे और बहुत 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 सुंदर रहा। मुझे हो रहा था सुबह, मैं जल्दी निकल आई थी क्योंकि कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे था कि मैं साधक जी के परिवार को बताऊं, लेकिन बहुत अर्ली था, तो मैं देख भी रही थी कि वे लोग लेट भी बहुत सोए थे, तो मैं गई नहीं। और पर रास्ते में फिर मेरी बात हुई और फिर मैंने लिख भी दिया था, पर कई बार बात करने से और अच्छे से पता चल जाता है। सो बहुत बहुत अच्छा रहा। बहुत यहाँ बहुत कृपा रही, बहुत ही कृपा रही। तो देखिए, ये बहुत इसमें
महाराज आज मंगलवार भी है, राइट, तो मंगलवार का जाप होता है ऑनलाइन भी। तो महाराज बोले कि वे वापस लेके गए थे मंदिर में, राइट, माँ के दर्शन और धन्यवाद करवाने के लिए कि आप धन्यवाद करके आओ। तो मुझे कहते हैं कि जो तुम्हें माँ ही आई थी, जो मुझे महाराज वो चुनरी में आए थे, मुझे दर्शन हुए जो महाराज के, वो माँ ही महाराज का रूप लेके आई थी। मैं कहूँ वाह क्योंकि मुझे तो जैसे मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, और स्पेशली प्रभु प्रभु के इस तरह से कि जब महाराज ने कहा कि आप जाइए मंदिर में फिर से माँ को धन्यवाद दे के आइए, यस, और जब धन्यवाद दिया तो डेफिनेटली माँ से धन्यवाद किया कि आप लेके आए। सबसे बड़ी बात है माँ बुलाती हैं तभी कोई जाता है, राइट, सो कि वे लेके आई। और फिर महाराज ने फिर अब बताया कि वे आई थी महाराज का रूप लेके, तभी महाराज के गले में वो रेड चुनरी थी ये तो कितना सही है ना, हम जब भजन गाते हैं रब मेरा सतगुरु बन के आया, यस, बिल्कुल ये उस चीज की पुष्टि की रब ही बन के आते हैं सतगुरु। बहुत सुंदर, बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा। और बहुत याद कर रहे महाराज, मतलब मीठा मीठा जैसे है ना, जाप में भी याद किया महाराज ने, बहुत बहुत इंजॉय कर रहे इंजॉय कर रहे थे महाराज, खूब खूब आनंद ले रहे थे। सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो और देखिए ये चीज़ें ये गुरु के हाथ होती हैं, और जो वे साधक जी रहे वे बोलते नहीं थे ज़्यादा, मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, और मेरी तो खैर कभी बात ही नहीं हुई थी, पर मुझे बहुत अच्छा है कि जब मैं लास्ट बार उनसे मिल के आई तो बहुत अच्छे से मैं राम नाम राम राम प्रभु ने ही करवाई, बहुत सुंदर से राम राम। सो बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर ये 13 डेज बहुत गजब के रहे। और या बिल्कुल, और ये टेस्ट, इसमें बहुतों के टेस्ट होते हैं, और डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स को तो होता ही है कि टेस्ट पास करें, राइट, कि वे ग्रहणशील हो सकें जो 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 विश हो रही है, जो प्लान हो रहा है। और वे दोनों सिस्टर्स मुझे लगता है जिनसे मैं बात करती हूँ वो तो डेफिनेटली बहुत सारे टेस्ट में पास हुए, क्योंकि जो जो मैसेज आ रहे थे बहुत 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 उनके बहुत टेस्ट पास हुए तो बहुत कृपा है गुरुजनों की, वे ही करते तो कहते सब, और कहते सब उनका प्लान होता है, और हम बस जैसे कि भजन के लिए वो कह रहे थे, जब वो कह रहे थे जो पापा चाहते हैं, उनके मन में कोई और भजन था, वो मुझे वहाँ पता लग रहा था कि वो क्या चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पापा ने मुझे ऑलरेडी बता रखे हैं कि कौन से भजन गाने हैं, कौन सी धुन गानी है, या सो पर उनके मन में कुछ और भजन था, और लेकिन वो बोलते जा रहे थे जो पापा को पसंद हो, जो पापा को 2 बार बोले और दोनों बार वही था। पर तो फिर उन्हें बाद में बताया जो वे चाह रहे थे, वो भजन था कि हमारे साथ हैं महाराज तो किस बात की चिंता। तो उन्हें फिर क्लियर किया, उन्हें कहा कि ये भजन आपके पापा ने आपके लिए दिया था, परिवार को स्ट्रेंथ देने के लिए किया था कि आपको चिंता नहीं करनी है, महाराज हैं हमारे साथ और आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी। ये उनका लास्ट मैसेज था उनके लिए, यू डोंट हैव टू वरी, कि ये भजन, तो फिर ये भजन उनके लिए था। तो फिर उन्हें कहा कि ये मुझसे जो काम करवा रहे थे वे उनके लिए नहीं करवा रहे थे, वे साधक जी के लिए काम हो रहा था, क्योंकि उनकी 13वीं थी,
उनका डे था, राइट। और तो मुझे मेरे से जो काम करवाया जा रहा था वे उनके लिए करवाया जा रहा था। उनकी इच्छा थी श्री अमृतवाणी जी हो। और उस दिन तो जिस दिन उन लोगों की डिस्कशन हो रही थी, मैंने उन्हें बताया अगले दिन भी और ऑफ कोर्स आज भी कि वो बहुत ज्यादा मेरे पास आ रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं। और मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपका डिस्कशन कुछ मिनट के लिए नहीं चला, बहुत घंटों के लिए चला। और उन्होंने पुष्टि की, बिल्कुल, कहते बहुत घंटे चला हमारी ये डिस्कशन होती रही इस बात पे। फिर एक और बहुत सुंदर चीज की, जब गुरुजन और वे मंगल नाम पे नाच रहे थे, उनको भी दर्शन हुए कि उनके फादर नाच रहे हैं मंगल नाम राम पे। ये एक और पुष्टि हुई कि जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे जो होता है, मुझे तो मैसेज देना ही होता है कि क्या क्या हो रहा था, पर कई कई चीजों में उनकी इनपुट भी आ रही थी। एक और बहुत सुंदर चीज कही, जो सेकंड भजन था वो था राम ही राम बस राम ही राम, बस राम ही राम गा लूं, अपने आप ही कहता है। तो देखिए ये जो डिफरेंट जगह पे हैं लोग, राइट, आपस में बातचीत नहीं चल रही, लेकिन एक ही चीज चल रही है। आपको तैयारी करवा दी है ये वाला भजन गाने की, उधर वो बच्चा रिसीव कर रहा है कि मैं ये गा लूं, उसको वो मैसेज वो कर रहा होगा रिसेप्ट, फिर अपने आप ही बोला कि नहीं मैं ये गाऊंगा। तो फिर उसने खोलो दया का द्वार गाया। तो देखिए सारा सारा जब गुरुजन चाह रहे होते हैं, उनकी डिवाइन विश चल रही होती है, तो जो जो रिसेप्टिव होते हैं उनको वो रिसीव कर रहे होते हैं, मैसेजेस गुरुजन दे रहे होते हैं, तो जो जो रिसीव करता है तो वो लेता जाता है। और फिर उनके हस्बैंड कहते हैं अच्छा मैं गा लूं, हमारे साथ हैं प्रभु राम तो किस बात की चिंता। तो वो कहती है नहीं नहीं, उसे पता होगा, अनुपमा को पता होगा कि पापा का गाना है। तो इतनी, तो फिर ये सब देखकर ये सब करके तो कहते कि अद्भुत है कैसे गुरुजनों की लीला इतनी सुंदर उन्होंने दिखाई है, और कैसे कैसे सबके जो रोल है कैसे कैसे निश्चित थे, और कैसे कैसे कई ग्रहणशील हो रहे थे और रिसीव कर रहे थे सारे मैसेजेस। सो हर चीज जो भी हो रही थी उसकी पुष्टि थी। अगर मेरे साथ हो रहा है या मुझे कुछ हो रहा है तो किसी और को वो चीज महसूस हो रही है, या वो देख फील कर पा रहे हैं इस तरह की चीजें। सो बहुत ही अद्भुत रहा आज भी। तभी मुझे लगता है महाराज इतना एंजॉय करे ये वाली कि फिर से देखिए टॉक में भी चर्चा करवा रहे हैं इस बात की, इतनी सुंदर ये लीला हुई है। सो बहुत ही सुंदर। गुरुजन देखिए कितने कितने निहाल होते हैं, कितने खुश होते हैं। एक साधु की सफल जन्म कितना बहुत गजब की चीज लेके आते हैं, राइट। खाली होना, खाली स्लेट, कोई डिजायर नहीं, महाराज मुझे लेने आए यहाँ तक की भी डिजायर नहीं, तभी इतना भर के ग्रेटिट्यूड था कि वे आए हैं, हर चीज फिर भाव सारे ग्रेटिट्यूड के इतने जबरदस्त। बहुत सुंदर है कि हम इस पार का भी देख सके और उस पार का भी महाराज ने कृपा की और हम देख पाए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय।